हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए जो माध्यमिक परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं बना रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 फरवरी से माध्यमिक एग्जाम होने जा रहा है। आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। आशा करता हूँ कि 2-3 बार रिवाइज भी हो गया होगा। मेरा सलाह है कि अभी आप कुछ नया चीज़ मत पढ़ें, रिवाइज ही करें। परीक्षा का बहुत कम दिन रह गया है, एक बार और बहुत अच्छा से रिवाइज करें। परीक्षा के दौरान कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आप अपने शरीर पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप परीक्षा के दौरान ऑयली खाना या स्पाइसी खाना मत खाएं। बॉयल कोशिश करें कि बॉयल खाना खाएं और कम खाना खाएं, डाइजेस्ट होने वाला खाना खाएं। ऐसा नहीं कि डिसेंट्री हो जाए परीक्षा भर में तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि एग्जाम के दौरान रात में कम से कम 6-7 घंटा जरूर सोना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे रात भर रिवाइज कर रहे हैं, कल एग्जाम देना है तो रात भर रिवाइज करते रह गए। ऐसी स्थिति में कल की परीक्षा अच्छा नहीं होगा। जानते हुए चीज को भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए रात में 5-6-7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। जरूर सोएंगे और तब देखेंगे कि कल एग्जाम के दौरान आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा और एग्जाम अच्छा होगा। तीसरी बात कि बच्चों को टेंशन हो जाता है। स्वाभाविक है, ये लाइफ का तो पहला एग्जाम है तो स्वाभाविक है टेंशन होना। लेकिन टेंशन आपको पहला दिन ही तक रहेगा। टेंशन दूसरे दिन से टेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। पहला दिन भी टेंशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने सीट पर बैठ जाने तक ही रहेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और जब टेंशन हो तो आप निश्चित रूप से आप अपने माँ पिताजी को याद करें, गुरु को याद करें, टेंशन खत्म हो जाएगा। और आप इस मनोभाव से जाए परीक्षा देने कि मैं किसी भी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को बखूबी आंसर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। इस मनोभाव से आप जाएंगे तो टेंशन नाम का कोई चीज ही नहीं आएगा आपके पास में। और इसी मनोभाव से आप जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा से क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया फॉर्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक बार आप शुरू करें लिखने का तो अंत तक एकदम कहीं कलम नहीं रुकना चाहिए और बहुत अच्छा से कोई आंसर हो। ऐसा करने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी को जो देखेंगे उनका इंप्रेशन आपके प्रति अच्छा हो जाएगा कि ये बच्चा अच्छा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन, इस तरह से। उसके बाद यदि क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा कम बेस भी करते हैं तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ही यदि आप लिखना शुरू किए और गलत हो गया, अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मिला, पहला क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो जानता हूं मैं, बस इसको लिखना शुरू किया, अच्छा नहीं हुआ, काट कुट कर दिया, बढ़िया आंसर नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो बोला कि हा ये तो और भी बढ़िया से जानते थे, इसको पहले लिखना चाहिए था। तब उसको अच्छा से लिखेगा, लेकिन अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सलाह है कि क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ें
और जो आपको अच्छा लगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी को लिखें। फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन, आपका आइडिया फॉर्म है कि हम इसको अच्छा से लिख सकते हैं, तीसरा अच्छा से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप अच्छा से लिख दिए, उसके बाद यदि अच्छा भी नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने से आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा होगा और मैं आशा करता हूँ कि अच्छा परीक्षा होगा, अच्छे नंबर आप लोग लाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।